हाय दोस्तों, मैं कमलेश आपको अपने केपी मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि मेरी वैदिक मैथ्स चल रही थी। वैदिक मैथ में मैंने आपको 2 वीडियो और बेसिकली पहले ही अपलोड कर दी गई है। किस किस पर? एक तो मल्टीप्लाई पर और दूसरी मैंने अपलोड कर दी स्क्वायर पर। 1 से लेकर 90 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पहले वीडियो में अपलोड कर दिया। एक वीडियो मैंने आपको मल्टीप्लाई पर यानी गुणा पर कर दी है, एक हमने आपको वर्ग पे कर दी गई है और वर्ग मैंने पढ़ा दी है 1 से लेकर 90 तक के आपको वर्ग बता दी है। ये 2 वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। अब आज अपन पढ़ेंगे इन्हीं स्क्वायर को पढ़ेंगे और इन स्क्वायर को वर्ग को पढ़ेंगे या स्क्वायर को अब पढ़ेंगे अपन 90 से लेके 3 डिजिट के भी कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब इस पे अपन डिस्कशन 2 वीडियो पे अपलोड से भी अपलोड हो चुकी है। अब आता है अपना किसके पे 3 डिजिट का, मतलब अपन को इसमें बेस बनाना है। कोई भी अगर अपन ने देखा था कि सबसे पहले डिजिट को मैंने कितने पार्ट में क्लासीफाई किया था, 2 पार्ट में मैंने क्लासीफाई किया था। पहले मैंने आपको 2 डिजिट के बताए थे, किसका 2 डिजिट का, यानी 2 डिजिट के 1 से लेके 99 तक के। इसके मैंने आपको स्क्वायर की वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अब अपन को पढ़ना है जो हमारे 3 डिजिट के होते हैं, मतलब 3 डिजिट के 99 से लेकर 1000 से लेकर 100 से लेकर कहाँ तक के 1000 तक के स्क्वायर पर इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पर इसको भी अपन एक हिसाब से ट्रिक के हिसाब से ही देखेंगे, मतलब इसमें पूरी आपकी किसकी लगेगी। यहाँ पर आप डिस्कशन करेंगे वैदिक मैथ पर। किस पे डिस्कशन करेंगे अपन? वैदिक मैथ्स पे। ये पूरा वैदिक मैथ पे, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका वैदिक मैथ पे कॉन्सेप्ट है। अगर जिसने वो वीडियो देखी हो तो उसके लिए अलग से ली हुई है। अब अपन बात करते हैं किस पे? 3 डिजिट के। देखो 3 अपन कैलकुलेशन सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि कैलकुलेशन पढ़ते क्यों हैं। कैलकुलेशन पढ़ने का होता है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कैलकुलेशन का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। कैलकुलेशन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैथ में हमको स्कोर देती है। अगर आपको किसी भी मैथ में कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी ले लो, बैंक ले लो, रेलवे के ले लो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्पीड। अगर आपने स्पीड पे कमांड बना ली तो ये आपके लिए है, न तो उनके लिए हज़ारों बच्चे होते हैं। एक फॉर्म निकलता है, करोड़ों विद्यार्थी अप्लाई करते हैं, तो उसमें से उनको सिलेक्टेड बच्चे ऑब्वियसली मिल जाते हैं। उन्हीं सिलेक्टेडों में आपका भी नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसमें बेस होता है, इसमें किस बात होता है। अब आते हैं अपन किस पे? मान लीजिए 3 डिजिट के अपन देखेंगे इस पे स्क्वायर। अब 3 डिजिट के स्क्वायर किस प्रकार के अपन को निकालना है। देखो एक पहले मैं बता देता हूँ, पहले आपको बेस मजबूत करना है। बेस करोगे फिर इस पर क्या हो, प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। पहले अपन देखो, कोई भी देखो बेस लेना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपना कोई भी होता है, क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। अब बेस कौन कौन से होंगे? या तो आपका 100 मान के चलो, या आप 200 मान के चलो, या 300 मान के चलो। 100 लोग बेस, 200, 300, 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, यहाँ तक के फिर 1000 तक तो अपन के इतना बड़ा स्क्वायर पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ तक के स्क्वायर अपने हर एग्ज़ाम में अपन को देखने को मिलता है। तो ये अपने बेस है, इस बेस पे अपन काम करेंगे और इसी बेस पे अपन पूरे कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहला आता है अपना बेस लेते हैं अपन, किसको लेते हैं? 100 को बेस लेते हैं। इसको पहले आप सीख लेना, इसको बात पहले अब देखो, आज आप सीख के ही जाओगे। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने उस वीडियो को आपने अपलोड किया था, मैंने उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा प्रेम भाव आशा करते हैं, इसी पे भी हमको ऐसे ही व्यू मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 105 का स्क्वायर करना है, 105 का। अब इस पे जो आपका फर्स्ट डिजिट है, मान लीजिए कि 5 फर्स्ट डिजिट है, इस 5 को एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको इसका माइनस करना है।
मैंने क्या बोला, जो 5 होगा, मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल कहाँ करेगा, डिफरेंट करेगा, मतलब माइनस डिफरेंट क्या करेगा, इसका सबसे ज़्यादा रोल करेगा। डिफरेंस क्या करेगा, इसका सबसे ज़्यादा रोल करेगा। डिफरेंट से ही आप उसके नियरेस्ट जा सकते हो, उसके अबव जा सकते हो, यानी उससे अधिक भी जा सकते हो और उसके पास भी जा सकते हो। तो ये देखो 105 किसके नियरेस्ट है, तो 105 किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट। तो इसका बेस आप मानो 100, ठीक है। कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस पहले आप सीख लो मतलब कैसे करना है, फिर इस पर अपना आप कॉन्सेप्ट अपनाना। पहले क्या करो, 5 को क्या करना है, आपको प्लस माइनस करना है। अब एक बार 5 ऐड कर दो, एक बार 5 को माइनस कर दो। 5 को ऐड करोगे तो 110 आएगा, ठीक है, मतलब 5 को ऐड करोगे तो 110, और आप 5 को क्या करोगे, लेस करोगे तो आएगा 100। और इसमें क्या करना है, आपको 1000 का डिवाइड करना ही है। दूसरी बात, और जो आपके पास जो फर्स्ट डिजिट है इसका कर देना आपको स्क्वायर। इसमें आप 2 डिजिट ले सकते हो, अगर तीसरा डिजिट आए तो वो अगले पे क्या चल जाएगी, कैरी चली जाएगी। देखो 100 से 100 गया, बचा कितना 110, और जो 25 लीजिए हो गया हमारा क्या, स्क्वायर 105 का, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलो एक बार मैं बताता हूँ, इसी प्रकार आप देखिएगा 109 का, देखो कितना डिजिट है फर्स्ट, यानी प्लस माइनस 9 करना है, ठीक है, और 9 का कितना हो जाएगा 81। क्या किया, प्लस माइनस 9 करो, मतलब उसका जो पहला डिजिट है उसको प्लस माइनस में लिख दो, और जो पहला डिजिट है उसका कर दो स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद ये पार्ट अलग कर दो, इस पार्ट को अलग रहने दो। अब इसमें एक बार आप क्या करो, ऐड कर दो, तो हो जाएगा 118, और एक बार 9 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 100, और 100 बचेगा तो 100 का इसमें डिवाइड कर देना, तो बचेगा कितना 118, और बस 81 लिख दो। ये इसका क्या निकल आया है, स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और अपन देखते हैं, मान लीजिए ये बेसिक है, मतलब कुछ नहीं करो, फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट को प्लस माइनस में लिख दो आप, पहला जो डिजिट है प्लस माइनस में लिख दो, और एक बार आप इसे जोड़ दो, एक बार आप इसे माइनस कर दो। 100 आपको हर में डिवाइड करना ही करना है, चाहे जिसको बेस मान लो, चाहे किसी को भी बेस मानोगे, चाहे 200 को, 300 को, 400 को, 500 को, 600 को, 700 को, इनको बेस मानोगे तो आपको 100 तो सबके डिवाइड में लिखना ही है। ये कॉमन सी, पहले इसको सीख लोगे, आप अपने आप सोच लोगे कि 100 से 100 कट जाएगा, सिर्फ आपको जोड़ना वह पड़ेगा, और फिर इसकी जो कैरी आई तो उसको कर देना। इतनी बात क्लियर। अब इस पर एक और बनता है, मान लो कि बेस हो गया, अब मैं इसे रिमूव करता हूँ। अभी ये तो अपना बेस है, मान लो कि इस प्रकार का करना है अपन को। अब यहाँ पर बनना जाएगा 106 से, और 106 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 2 डिजिट तक आप लिख सकते हो। मैंने कहा एक बार 6 जोड़ना है, एक बार 6 माइनस करना। माइनस करोगे तो 100 ही आएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब कट जाएगा, और 6 बस को जोड़ दोगे तो कितना होगा 12, लीजिए हो गया। और देखो जैसे 107 का करोगे आप, 107 का कैसे करोगे, तो ये कितना होगा 7 का कितना, अभी मैं आ रहा हूँ 200 के बेस पे भी आऊँगा, पहले इस पे काम कर लो, एक सीख लोगे तो फिर हो जाएगा। 7 का कितना करोगे 49, 7 के बाद 7 एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। 7 को एक बार ऐड करोगे तो कितना होगा 14, और माइनस करोगे तो 100 ही आएगा, और 100 आएगा तो 100 से 100 कट ही जाएगा, और कट जाएगा तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक बार आप जोड़ दोगे और एक बार आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो 7 जोड़ोगे तो 14, यानी 114 आ जाएगा। 7 को 107 से रिमूव कराओगे तो 7 बचेगा, 100 बचेगा, और 100 से 100, यानी इस 100 से 100 कट जाएगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो इसको मत लिखो, सीधा आप 140 लिख दो, और 140 लिखोगे तो सीधा कितना होगा 140 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बस हो गया काम, लीजिए स्क्वायर हो गया। ऐसे ये सभी आपके क्या आ जाएंगे, मतलब दोनों में स्क्वायर निकाल सकते हो आप, फर्स्ट डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाए। अब अपन मानते हैं कि ये तो मेरा का फर्स्ट मतलब 10 बेस पे था। एक बार मैं आपको 10 बेस पे बताता हूँ, इसमें 2 बार प्रैक्टिस कर लो आप, मैं आपकी प्रैक्टिस पहले ही कराने आया हूँ। मान लीजिए कि आपको निकालना है 105 का हो गया, जैसे 107 हो गया, 8 निकाल लो आप। 108 का स्क्वायर निकालोगे तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, बस 64 लिख दो। अब आपको क्या करना है, एक बार 8 प्लस में कर देना, एक बार 8 माइनस में कर देना।
एक बार 8 प्लस में करोगे, एक बार माइनस में करोगे। प्लस में करोगे तो कितना होगा 116। आपको पता है कि 108 में से 108 जाएगा तो 100 बचेगा, 100 में से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना 116। अब 116 बचेगा तो जी इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ये तो हमारे कितने थे 2 मतलब इतना लिखना है आपको, ये भी आपको हटा देना है, बस इसको नहीं करना। जैसे और इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ये भी छोड़ दो। अब इसको सीधा सीधा सा आपको कैसे करना है ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 106 है, ठीक है, हालांकि 6 का मैंने बता दिया है। मान लो कि 104 है, 104 का स्क्वायर निकालना है तो सीधा करो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और 4 ही और जोड़ दोगे तो कितना होगा 108 होगा। लीजिए हो गया स्क्वायर। यानी फिर 100 अगर आपको 2 का करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, मतलब 2 डिजिट आपको लिखना ही पड़ेगा। और इसमें कितना 4 और जोड़ दोगे तो 104 होगा, यानी 2 में 2 और जोड़ दोगे तो 104 ये हो गया। इस प्रकार की तो आपने। अब अपन बात करते हैं बेस किस पे 100 पे। अगर अब ये 100 पे चल रहा था, अब ले लो अब बेस कितना 200। 200 में क्या करना है, 200 में जैसे मान लीजिए कि आपने 204 का किया, एक बार इसमें प्लस में लिखना, एक बार इसको माइनस में लिखना। और इसमें अगर प्लस करते हो तो ये हो जाएगा 208, और इसमें 4 आप माइनस करते हो तो ये बचेगा 200, और अपॉन में कितना आएगा 100, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। कितना होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब यहाँ से इसको दोनों को रिमूव करोगे, लेकिन 2 का इसमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बस करना पड़ता है। 2 का करोगे 16 और 4, और ये हो जाएगा 16 हो गया। और देखो जीता, जैसे मान लो कि 2000, अब आपको करना 206 का स्क्वायर। 206 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये हो जाएगा 36। इसको अलग कर दो, इस पार्ट को अलग रहने दो। इसमें एक बार प्लस करना है, एक बार इसमें माइनस करना है। अब प्लस करोगे तो कितना होगा 212, कितना होगा 212, और एक बार इसमें क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो बचेगा 200। और 100 का तो आपको डिवाइड करना ही है, 200 को करोगे तो कितना होगा 424, और ये हो जाएगा 36। यानी इसको वैसे ही लिखना, 2 बस के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2 में पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4, 2 और 4 और 36 का। अगर यहाँ पर 3 डिजिट होता तो इसका 1 इस पर क्या चला जाता कैरी चला जाता, बस इतना अंतर ही होता है। ये होता है हमारे किस पे 2 डिजिट पे। और आपको इसके देखना है तो आप इसको 208 पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें कितना निकलेगा 8 8 जो 64 हो जाएगा। 8 प्लस करोगे और 8 माइनस करोगे, 8 क्या करोगे प्लस करोगे, 8 ही माइनस करोगे। प्लस करोगे तो कितना होगा 216, और माइनस करोगे तो कितना होगा 200 होगा। और 100 का क्या करना डिवाइड करना, 100 200 जो 20 से 20 रिमूव हो जाएंगे, ये कितना होगा 432, और 432 में 64 लगा दो। ना हो तो बिलीव ना हो तो कैलकुलेटर का मोबाइल ओपन कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, ऊपर इसमें देख लीजिए आएगा कि नहीं आएगा। तो जी इसके स्क्वायर हो जाएंगे। इस प्रकार के बेस आप हर को मान सकते हो, किसी भी डिजिट को आप बेस मान सकते हो। जैसे मान लीजिए 300 का करना है आपको, 300 का लीजिए। जैसे मान लो कि आपने 300 बेस मान रहे हो आप, अगर 300 को बेस मानते हो तो लिख लीजिए, मान लो कि मैंने लिखा 309 लिखा है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 9 का कितना स्क्वायर बनेगा 81 लिख दीजिए आप। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार 9 प्लस करना है, एक बार 9 माइनस करना है। एक बार प्लस करोगे तो कितना होगा 318, मैंने यहाँ पर 318 लिख दिया। एक बार 300 माइनस करोगे तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा 100, 2 0 से 2 0। अब 3 का मल्टीप्लाई बस करना पड़ेगा, 3 8 24, 2 कैरी हो जाएगी, 2 कैरी हो जाएगी तो 5, और 5 के बाद कितना होगा 9, और लगा दो 81। तो ये क्या निकल आएगा इसका स्क्वायर। ना ही हो तो आप इसमें भी कैलकुलेटर का यूज करो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे लाइक करो। ये मेरा मल्टीप्लाई होगा। और भी आप इस पर 3 डिजिट पर प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 8 लेकर। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, जब 15 के अबव हो गए उस पर डिस्कशन अलग होगा। इसमें क्या करना है, इसमें भी स्क्वायर निकालोगे। 8 का क्या होगा 64 यानी 2 डिजिट होंगे तो लिखना है, और 1 डिजिट होगा तो उस पर कैरी लगा देना है, बस इतना तो काम ही करना है। इसमें 8 जोड़ना है और 80 माइनस करना है। इसमें 8 जोड़ना है और 80 क्या करना है आपको माइनस करना है। इतनी बात क्लियर है। अब 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, ये 316 होगा, और फिर कितना बचेगा, ये बचेगा 300। कितना बचेगा 300, और 300 के बाद इसमें क्या कर दो 100 का डिवाइड कर दो। अब 3 का इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 18 1 कैरी बचेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 64 होगा। हो गया स्क्वायर। काहे को स्क्वायर रटना है,
बस इसको आप 4-5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको बैठ जाएगा। और फिर आप इसमें खुद शॉर्ट ट्रिक्स निकाल सकते हो। शॉर्ट कोई होता नहीं है, बस उसे बताने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। क्लियर बात। अगर जैसे मान लीजिए आप कोई भी डिजिट ले लिए, मैंने कहा कि 806 का स्क्वायर बताओ। अब 806 का क्या निकलेगा, इसको किसके अबव है, मतलब ये किसके नियरेस्ट है, तो आपने कहा 800 का, तो 800 मान लो आप बेस इसका। जब 800 आप बेस मानोगे तो 6 एक बार जोड़ना और 6 एक बार माइनस करना है। 6 का क्या होता है 36, इसको अलग कर लो आप। 6 जोड़ेगो तो 812 और 6 माइनस करोगे तो 800 आएगा। और 100 का कर दो, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई करना है तो 8 की टेबल तो सबको ही आती होगी। 8 दूनी 16, कैरी फर्स्ट, 8 एकम 8, ये कैरी 9 और ये हो जाएगा 64। 8 8 जा 64, जो 36 बचा है 36 का 36 से लिख दो। अब कोई भी निकाल सकते हो। जे एक बेस था। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 100 को 200 को किसी भी नंबर को, जैसे 600 लिखा है मान लीजिए आप, यहाँ पर 602 लिखा है, 602 इसके पास में है, तो आपने कहा सर जी 2 प्लस है और 2 ही हमारा माइनस है। 2 प्लस करना और 2 माइनस, मतलब यूनिट डिजिट देखना है कि कितना है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कितना बनेगा, एक बार जोड़ोगे यानी इसका 4 होगा, यानी 2 डिजिट में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। 4 जोड़ोगे तो 604 होगा और ये हो जाएगा कितना 600 के माइनस करोगे 2 तो 600 बचेगा। और इसमें 100 का डिवाइड कर दोगे तो 6 का क्या करोगे, 6 चौको 24 और 6 चंग 36 और 0 4, ये इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप करो लो, अच्छा आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो और फिर एक बंदा इस ट्रिक से देखे किसका फास्ट होता है। हालांकि ये 1-2 क्वेश्चन में पीछे हो जाएगा, लेकिन फिर उसको पीछे नहीं कर पाओगे। उसके दिमाग में अगर ये बैठ जाएगा, पहले आप 2 का करोगे, फिर 0 का करोगे, फिर जाके 6 का करो, फिर कहीं ऐड करोगे। अब इतना करने में कोई आमने सामने वाला विद्यार्थी 4 क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको देखो और ज़्यादा से ज़्यादा और भी दोस्तों के पास इसे शेयर करो। अगर कोई भी कुछ बेसिक आएगा तो वो आपका धन्यवाद करेगा। ये नहीं होता है कि वो हमसे आगे निकल जाएगा, उसको ये चीज़ आने लगेगी, ये नहीं होता। विद्यार्थी के जीवन में चलता है। अब ये हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो अपन डिस्कशन कर रहे थे पूरे 100 के नियरेस्ट, 100 पे देखा, 200 कोई भी देख सकते हो आप। जैसे 700 पे आपको बेस मानना है तो अब मान लीजिए कि आपका लिखा 705 लिखा है, ठीक है। अब 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। इसको एक अलग पार्ट में बता दो आप, क्या कर दो, इसको अलग पार्ट में बता दीजिए। अब इसमें एक बार 5 आपको ऐड करना, एक बार 5 आपको क्या करना है माइनस करना है। 5 अगर आप ऐड करते हो तो कितना होगा, 5 ऐड करोगे तो जो हो जाएगा 710 हो जाएगा। कितना होगा 710 होगा। और जब इसका 700 कितना होगा, ये आपका क्या होगा 710 होगा। अब 700 ये 10 होगा, 5 ही अगर माइनस करते हो तो ये बचेगा 700। और बेसिकली बात है 100 से 100 के 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 हो जाएगा 70 और 7 7 जा 49 और 25 आपका एजेटेड आ जाएगा। जब आपका एजेटेड आ जाएगा तो यही तो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। यानी 3 डिजिट की स्क्वायर करना बिल्कुल ही सैम्पल होता है। 2 डिजिट के भी मैंने आपको बताया, तो 2 डिजिट का और सैम्पल होता है, वो आपके पास ऑलरेडी वीडियो है, उसको देख लेना। चलो ये तो थे अपने 100 के, मतलब 100 को अपन बेस मानते थे। अगर और भी अपन आपको देखना है तो जैसे मान लो कि फिर से मैं अब देखो, जैसे मैंने 114 लिखा है, ठीक है। अब इस 114 को जी किसके बेस मानोगे आप 100 का बेस मानोगे, तो इसमें क्या कितना मानोगे 40 प्लस करना, 40 क्या करना है माइनस करना है। अब फिर से अपन रिवर्स आया हूँ मैं फिर से, कि मतलब आप कहोगे नहीं 0 के ही बता दिए, इसका नहीं बताया। तो ये अब देखो जी किसके नियरेस्ट है 100 के नियरेस्ट है, तो बेस हमारा क्या होगा 100 होगा। एक बार 40 आपको ऐड करना है, एक बार 40 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 40 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 128। अरे ये तो कौन ना जाने 14 जोड़ देगा तो 28 होगा है। 40 में से 40 जाएगा,
100 बचेगा, वो 100 ही का क्या करना है, डिवाइड करना है। और यहाँ पर 40 का स्क्वायर क्या होगा, 196। हाँ, यहाँ पर लॉजिक है, मैंने आपसे कहा था सिर्फ 2 डिजिट यूज करना है और 1 डिजिट जे इसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। अब यहाँ से करने की जब फर्स्ट क्या आ जाएगी, यहाँ पर कैरी आ जाएगी, और जब कैरी आ जाएगी तो जोड़ दोगे, 128 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 129। और जे जितना लिखा है तो वही लिख दो, सॉरी माय मिस्टेक, इसमें कितना आ जाएगा 96। लीजिए जे स्क्वायर हो गया। चलो 115 का देख लो आप। अगर आप 115 का स्क्वायर निकालते हो तो ये निकलेगा इस प्रकार से। इसका कुछ नहीं है, इसमें कितना अबव है, 15 है, इसमें कितना कम है, 15 कम है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अभी जे आपको सिर्फ 2 डिजिट यूज करना है, ये 2 आंगला आप कैरी पे दे दोगे। 115 में 15 जोड़ोगे तो कितना होगा, 130, तो 130 लिख दो। फिर इसके बाद 15 रिमूव करोगे तो 100 आएगा, 100 ही का क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये 2 है ना, तो 2 इस पे कैरी चली जाती है, 2 इस पे कैरी चली जाएगी तो ये 132 हो जाएगा। और 132 के बाद कितना लिख देंगे अपन, यहाँ पर कितना लगेगा, 25 का 25 ही होगा। जी इसका क्या होगा, अरे स्क्वायर हो गया है, ये हो गया। अभी और आप प्रैक्टिस करो, अगर जिसको थोड़ी डाउट है ना तो पीछे पोज करके देख सकते हो आप। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने 215 रख दिया, अब 215 में 15 का क्या होगा सर, 225 होगा। एक बार आपको सॉरी कितना होगा, 225 होगा। एक बार आपको 15 जोड़ना है, एक बार 15 क्या करना है, माइनस करना है। एक बार 15 जोड़ना है, एक बार 15 माइनस करना है। इसके सिर्फ 2 डिजिट लेना, 1 जे 2 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगी। जोड़ोगे तो कितना होगा, 230 होगा। घटाओगे तो कितना होगा, जे हमारा 200 के बेस होगा। और यहाँ पर 100 का 0 से क्या होगा, 0 कट जाएगा। जब अगर आपका 0 से 0 कट गया, सिर्फ 2 का डिवाइड करना है तो 23 0 का 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वहाँ पर कितना बचेगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 होगा। अब 4 आने के बाद ये 2 है ना, जो ये 2 आपकी इस पर कैरी चली जाएगी, मतलब एज अ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 क्या आएगा, 460 आएगा। और ये 2 इस पर क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी, तो ये 462 हो जाएगा। 25 का 25 ही रहेगा, जब 25 का 25 रहेगा तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और भी आप देख सकते हो, मान लीजिए कि आपको बेस मानना है 300 के अबव मानना है, 300 के पास में मानना है तो 311 लिख सकते हो। 311 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, अब 311 का इसमें कितना जाना है, 11 जाना है। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। अब 300 में 11 जोड़ोगे तो कितना होगा, 322। और 300 में से अगर 11 माइनस करोगे तो कितना होगा, 300। और 100 का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब इससे इसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। इसका इसके साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये 9 होगा। ये 2 जो 1 है ना, 1 इस पर क्या आएगी, कैरी आएगी, तो 1 कैरी आ जाएगी, तो 9 6 7। और जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको एज एट लिख दो। ये 2 डिजिट आपके यही आ जाएंगे। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। और जब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर आगे देखो। जैसे मान लीजिए कि और करना है आपको, जैसे 612 कर दो। कितना कर दो, 612 कर दो। 612 किसके पास में है, तो पहले तो हमने कहा जो फर्स्ट डिजिट है ना 12, इस 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। क्लियर। सिर्फ इसके 2 डिजिट लेना है, तीनों ना ले लेना। एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो। प्लस करोगे तो 624, माइनस करोगे तो 600। और इसमें क्या करोगे, 100 का डिवाइड कर दोगे। तो बस 6 बस का कर दो ना मल्टीप्लाई। 24 का 2 4 आएगा, 2 कैरी, 12 और 2 14, फिर 1 कैरी आएगी 36 और हो जाएगा 37। कितना लिखा, अब इसमें जो 1 है ना, ये 1 इस पर कैरी आ जाएगी और जे आपका एजिटेड आ जाएगा। तो 1 कैरी करोगे तो कितना होगा, 3 7 4 5 और ये आ जाएगा आपका 4 4। ये हो गया बराबर में। यानी इनको आप बहुत सारे में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा, तो आप प्रैक्टिस करिएगा और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 115 का स्क्वायर बताइए आप। फिर जैसे मैंने कहा कि 200
8 का स्क्वायर बताओ। देखने में लगता है कि कितने बड़े हैं, लेकिन है उसमें कुछ नहीं। जैसे 19 का स्क्वायर बनाओ, लेकिन आपको 120 तक के स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 210 का स्क्वायर बताओ, और क्या हो जाएगा 325 का स्क्वायर बताओ, और जैसे 921 का स्क्वायर बताओ। इसके सबका बेस मान लिया करो, बेस मान लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और क्या दिमाग लगाओ, जैसे 451 का स्क्वायर बता दो आप, फिर 505 का स्क्वायर बता दीजिए आप, इसमें आ जाएगा। इसका बताओ। फिर आप कह सकते हो 606 का स्क्वायर बता दो, फिर 707 का स्क्वायर बता दीजिए आप, 808 का स्क्वायर, फिर 909 का स्क्वायर। इतने पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको सीख जाओगे। और भी लिखना हो तो और लिख सकते हो, 321 का स्क्वायर बताओ। तो ये इतने सारे आप प्रैक्टिस कीजिए। एक कॉन्सेप्ट होते हैं, आप इनको यूज जितना करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप कि आप समझ गए होगे। ठीक है, अगर आप वो लोग नए होगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए। आपको उन लोगों को कैसे लगा वीडियो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई।